क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस जा गिरी खाई में और फिर जो हुआ उसे देख सभी भक्तजनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों कहते हैं भगवान शिव के भक्तों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और जो भक्त महादेव के दर्शन करने जाते हैं उसे आंधी तूफान तो क्या खुद मौत भी नहीं रोक सकती, क्योंकि स्वयं महादेव अपने भक्तों की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम प्रसाद जी, जिन्होंने हमारे साथ सच्ची घटना को शेयर किया और बताया कि कैसे स्वयं महादेव ने उनके प्राणों की रक्षा की। दोस्तों राम प्रसाद जी बताते हैं कि वो एक होटल में काम करते हैं। उनका रोज का नियम था कि वो अपने काम पर जाने से पहले शिव मंदिर में माथा जरूर टेकते थे और उसके बाद ही राम प्रसाद अपने काम पर जाते थे। एक बार राम प्रसाद ने अपने होटल के मित्रों के साथ अमरनाथ यात्रा जाने का विचार बनाया। राम प्रसाद के सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए। वो करीब 15 लोग थे। राम प्रसाद ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगवा ली थी जिसमें 15 से 20 लोग आसानी से बैठ सकते थे। राम प्रसाद 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात के करीब 9 बजे अमरनाथ के लिए निकल पड़े। उन सभी का सफर 2 दिन का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव का जयकारा लगाते हुए अमरनाथ की यात्रा कर रहे थे। देखते ही देखते उन लोगों ने अपने पहले दिन का आधा सफर तय कर लिया। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था और उस समय बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान और डरावना था। राम प्रसाद को बस ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। बस में बैठे सभी लोग ड्राइवर की ये बात सुनकर काफी भयभीत हो गए। सभी ने बस की खिड़की दरवाजे लॉक कर दिए। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने की वजह से बस खाई की तरफ चली जाती है और बस जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा तो एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुस चुकी थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी लोग बहुत डर गए थे। वो समझ चुके थे कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है और सभी लोग बस में चढ़ गए और बस की खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगे। तभी 4 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का भरपूर प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस के नीचे फेंक दिया और वो सभी के पास से कीमती सामान और पैसे लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ राम प्रसाद महादेव भगवान शिव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे पैसे और कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहाँ एक साधु आया और उन लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहा। लुटेरों ने तभी हथियार दिखाकर साधु से मार्ग से हट जाने को कहा, परंतु वो साधु काफी निडर होकर खड़ा रहा। उस साधु ने एक लुटेरे के सीने को स्पर्श किया और फिर जो हुआ उसे देख बस में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल वो लुटेरा केवल स्पर्श मात्र से बेहोश हो गया और उसके हाथ पैर अकड़ गए। अपने साथी की ऐसी हालत देख बाकी के 3 लुटेरे बहुत ज्यादा डर चुके थे और सारा सामान वो वहीं पर छोड़कर भाग निकले। फिर ड्राइवर ने साधु से कहा, बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस पर उस साधु ने उत्तर दिया, आप सभी थोड़ा आराम कर लो, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। दोस्तों डरे हुए सभी लोग बस की खिड़कियां और दरवाजों को बंद करके बस के अंदर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद सभी की आंख लग जाती है। राम प्रसाद जी महादेव को याद करते करते अपनी सीट पर ही सो जाते हैं। कुछ देर बाद जब राम प्रसाद की आंख खुलती है तो वो बस के नीचे उतरकर जो देखते हैं उसने राम प्रसाद के होश उड़ा दिए। राम प्रसाद देखता है कि बस का टायर भी बिल्कुल ठीक ठाक है और बस रोड के साइड में खड़ी है। वो तुरंत ड्राइवर को इसके बारे में बताता है। ड्राइवर भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर बस का टायर किसने ठीक कर दिया और बस रोड के साइड में कैसे आ गई। तो सभी लोग हैरान थे, लेकिन दोस्तों राम प्रसाद जी सब कुछ समझ चुके थे कि ये सब महादेव की ही लीला है। उस साधु का अचानक आना और बस का टायर ठीक होना ये महादेव ने ही किया है। दोस्तों इसके बाद सभी लोग महादेव का जयकारा लगाते हुए अमरनाथ की यात्रा पूरी करते हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोई।